अब हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे देख रहे हैं जो निगेटिव माइनस टर्मिनल जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। आउटपुट जो है वो पिन नंबर 6 से हमने लिया है और जो पावर सप्लाई वोल्टेज है वो है पॉजिटिव वीसीसी और निगेटिव वीईई। तो इस फिगर से हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें V1 और V2 ये दो इनपुट वोल्टेजेस है। यहाँ पे जो V1 और V2 इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने यूज किए हैं वोल्टेज, वो दो इनपुट वोल्टेज है V1 और V2। Ri जो है वो एक इनपुट इम्पेडेंस है ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और AVID जो है यहाँ पे वो है इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। AVID जो है वो है यहाँ पे इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज सोर्स। RO जो है वो है थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पेडेंस। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो RO है उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पेडेंस कहा गया है ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट हमें यूजफुल हो रहा है टू एनालाइज द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, उसको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो एनालाइजिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फीडबैक अरेंजमेंट क्या होती है, ये ऑब्जर्व करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमें फीडबैक अरेंजमेंट के, फीडबैक सर्किट्स के, इसको हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे जो हम सर्किट देख रहे हैं उसमें हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। आउटपुट वोल्टेज VO is equal to the gain into the input differential voltage AVID। और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज होता है डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे डिफरेंस है दो इनपुट टर्मिनल वोल्टेज का, वो है V1 माइनस V2। तो VID इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो है वो होगा हमारा V1 माइनस V2। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट का आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमारा ये है लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है। VID जो है वो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है। V1 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है और V2 जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है। तो इस इक्वेशन से हमें ये इंडिकेट होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेजेस। आउटपुट वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज पे। और पोलैरिटी ऑफ दिस आउटपुट वोल्टेज ये डिपेंड करती है कि पोलैरिटी ऑफ द ये डिफरेंस वोल्टेज की पोलैरिटी पे। जो भी डिफरेंस वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी उसी पे आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी भी डिपेंड करेगी।